एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। आए ऋतुराज तो बिसार सब काज, कोई मीठी मीठी धुन गुनगुनाने लगी धरती। हंसा के जड़वत जीवन को चेतन चाटा बदल गया। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? चल सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। नमस्कार, सतमोला कवियों की चौपाल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। सतमोला कवियों की चौपाल आपकी अपनी चौपाल 17 वर्ष से निरंतर जारी काव्य अनुष्ठान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सतमोला कवियों की चौपाल के नाम से कई अनेक कार्यक्रम भी प्रारंभ हुए हैं। हम सभी को प्रोत्साहित करते हैं। कविता का केवल कवियों की चौपाल नहीं, कोई राष्ट्रीय कवि चौपाल चला रहा है, कोई कवियों की चौपाल चला रहा है, अच्छी बात है। बस मैं ही चाहता हूँ जो हम कंटेंट अगर हम अपने कार्यक्रम में दे रहे हैं, वो भी कंटेंट अपने कार्यक्रम में शामिल करने की हिम्मत रखें। राष्ट्रवाद, देश के प्रति जो दुश्मन हैं उनको सचेत करते हुए, अपने देश के नागरिकों को सचेत करते हुए हमें अपना कार्यक्रम बनाना चाहिए। कार्यक्रम चाहे साहित्य हो, चाहे वो खेल हो, चाहे वो मनोरंजन क्षेत्र हो, उसका एक हेतु यही होता है। अगर हम खेल हैं तो केवल खेल से नहीं, खेल से देश का मान बढ़े, मनोरंजन से देश की संस्कृति का मान बढ़े, और साहित्य से हम राष्ट्र का हम जागरण कर सकें। जो हमारा सोई भी हमारी युवा ऊर्जा है वो जागृत हो जाए। तो उस ये सतमोला कवियों की चौपाल साहित्य के माध्यम से, सतमोला कवियों की चौपाल के माध्यम से हम ऐसे निरंतर विषय लेते हैं जिनका सरोकार हमारे साथ होता है, हमारे देश के साथ होता है, हमारे देश की समस्याओं के साथ होता है, उसके समाधान के साथ होता है। सतमोला कवियों की चौपाल केवल समस्याओं को उजागर नहीं करता, उसका समाधान भी देता है, कविताओं के माध्यम से, गीत के माध्यम से, गज़ल के माध्यम से। सतमोला कवियों की चौपाल में आज हम इस समय जो चल रहा है, जो देश का माहौल है, देश में एक ऐसी खरपतवार बढ़ चुकी है, चाहे कोई भी बात हो, चाहे वो दलित समस्या की बात हो, दलित किसी बिटिया के साथ बलात्कार होता है तो गिद्ध के भांति किस प्रकार से राजनीतिक दल उपद्रव करते हैं। किसान की जो समस्या थी 1947 से, अंग्रेज़ों से पहले से अब तक की किसान समस्या वही की वही रही। कोई कानून उनके लिए नहीं आया। आज हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि किसानों के खाते में क्वार्टरली 2-2 हज़ार रुपये करके आए, ये मैंने प्रत्यक्ष देखा है। कभी ऐसा नहीं हुआ किसान को कभी उसके अकाउंट में पैसे आए हैं। जनधन योजना हो, चाहे जनधन योजना थी तभी तो आए ना। राजीव गांधी जी कहा करते थे कि 1 रुपया चलता है और 85 पैसे बीच में से गायब हो जाते हैं और 15 पैसे केवल
जनता तक पहुंचते हैं। तो 85 पैसे आज जानकारी मिली है सोशल मीडिया के माध्यम से, वो 85 पैसे कहीं नहीं जाते थे, वो गांधी परिवार में ही बढ़ जाते थे, गांधी परिवार तक ही सीमित हो जाते थे। ये देखिए देश की विडंबना है। तो चलिए इन्हीं सभी विडंबनाओं के बीच में आज हम बात करते हैं सबसे पहले देश के ओजस्वी राष्ट्रवादी कवि प्रोफेसर ओमपाल सिंह निडर, जो पूर्व सांसद होते हैं, फिरोजाबाद से हमारे बीच में पधारे हैं, जिनकी राम मंदिर से जुड़ी हुई अनेक सटीक मंदिर वहीं बनाएंगे, ये कविता की पंक्तियां थी। तो मैं आज बहुत ही आदर के साथ उनको आमंत्रित करता हूं और दो पंक्तियों के साथ उनको आह्वान करता हूं अपनी पंक्तियों के साथ कि जब जब राम बुलाए तब तब सभी अयोध्या जाएंगे, सेवा का सौभाग्य मिलेगा, दर्शन भी कर पाएंगे, दर्शन भी कर पाएंगे। जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करते हैं प्रोफेसर ओमपाल सिंह निडर। उठो साथियों निज धर्म बिक न जाए, उठो साथियों निज धर्म बिक न जाए, बहनों जगो निज शर्म बिक न जाए, बहनों जगो निज शर्म बिक न जाए, यही आरज़ू है मेरी कवि गणों से कि सब कुछ बिके पर कलम बिक न जाए, सब कुछ बिके पर कलम बिक न जाए। वाह वाह, और बहुत बढ़िया। 1971 में मंच पर आए। 1980 में सहारनपुर महावीर जयंती पर कवि सम्मेलन में कविता पढ़ रहे थे। 4 पंक्तियां 1978 में लिखी गई थी, पढ़ी कहीं नहीं गई थी। वहां एक विधायक थे, उन्होंने मेरा माइक छीन लिया 1 घंटे बाद। तो पहली बार वो 4 पंक्तियां पढ़ी जिनका उल्लेख कर रहे थे भाई प्रवीण आर्य, जो आपके आज के संयोजक और संचालक दोनों काम दायित्व निर्वाह कर रहे हैं। और फिर ये जैसे रेल चलने लगती है, एक बार स्टार्ट होने के बाद, प्रारंभ होने के बाद ये कविता चलने लगी, पूरे देश में चली और लिखी गई। और आजकल तो उसके परिणाम स्वरूप माँ भवानी की कृपा से, भगवान राम की कृपा से मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो गया है। मैं तो जानता नहीं था कि इतना मान सम्मान मिलेगा। इसलिए पढ़ रहा हूँ बिना भूमिका के, एक एक स्टेप पढ़ता जाऊंगा। 4 महीने में, 2 महीने में कविता बढ़ती गई। 1988 में पूरी हुई कि सदियों से जो हुआ नहीं है वह करके दिखलाएंगे। तुम्हारे ही पटल पर पढ़ रहा हूँ पूरी कविता प्रवीण आर्य के सदियों से। और क्योंकि मैं तुम्हारे पिताजी का अनुज था, उनके साथ पढ़ने में गौरवान्वित होता था आर्य साहब के, इसलिए। और तुम तो गवाह फिक्टी हॉल के, जहाँ कुछ चोरों ने कोशिश की कि बता दे कि हमने क्या लिखा। सदियों से जो हुआ नहीं है वह करके दिखलाएंगे, सदियों से जो हुआ नहीं है वह करके दिखलाएंगे, कोई कुछ भी कहे किंतु नहीं बहकावे में आएंगे, जो बाधा बनकर आएगा उसको मार भगाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे। मंच पर जितने महान कवि बैठे थे, केवल ब्रजेंद्र अवस्थी जी इस बात को जानते थे कि मैं क्या कह रहा हूँ। श्रद्धेय ओम प्रकाश आदित्य ने तो सवाल ही किया, निडर क्या पढ़ रहा है, किस मंदिर की बात कर रहा है। तो अवस्थी जी ने उत्तर दे दिया, बोले 4-6 साल रुको। 1980 का मामला था, आंदोलन शुरू नहीं हुआ था। सौभाग्य के बुलाने वाले श्रीपाल जैन भी हैं और जो सहयोगी राजेंद्र राजन भी हैं, ये हमारे प्रवीण आदि जानते हैं, आप भी जानते हैं, गीतकार को सहारनपुर में। अगली 4 पंक्तियां दोस्तों जो लिखी गई और अगले कवि सम्मेलन में पढ़ी गई, यह प्रश्न पंथ का नहीं। सवाल था लोगों का, क्या प्रश्न उठा रहा है। यह प्रश्न पंथ का नहीं मजहब का है प्यारे भाई, यह प्रश्न पंथ का नहीं मजहब का है प्यारे भाई, है प्रश्न हमारी संस्कृति का, यह रामायण कहती आई, है प्रश्न हमारे स्वाभिमान का, इसलिए उठो लो अंगड़ाई, है प्रश्न हमारे स्वाभिमान का, इसलिए उठो लो अंगड़ाई, जैसे को तैसा उक्ति हमें गीता गायक ने बतलाई, जैसे को तैसा उक्ति हमें गीता गायक ने बतलाई, हम हिंदू स्वाभिमान के हित, हम हिंदू स्वाभिमान के हित महाभारत नया रचाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे। श्रद्धेय कृष्ण मित्र जी जानते हैं, हमारे पास भी कवि लोग बैठने से मना करते थे, ये कहते थे ये तो सांप्रदायिक कवि है,
इसके साथ नहीं बैठेंगे, ये कृष्ण मित्र जी आज भी जानते हैं। तो 4 पंक्तियां फिर पढ़ दी मैंने दोस्तों। माँ की कृपा होती थी, 4-4 पंक्ति बन जाती थी कि जिसे राम से तो नफरत है पर बाबर से प्यार है। ये 1980 में भी सही थी और आज भी सही और भविष्य में भी सही रहेंगे। जिसे राम से तो नफरत है पर बाबर से प्यार है, जो विदेशियों आक्रमणकारियों का फरमा बरदार है, बोलो प्यारे क्या उसको यहाँ रहने का अधिकार है, यदि रहता है तो निश्चित बुझदिल भारत सरकार है। प्रवीण भाई और मित्रों से भी कहना, यदि रहता है तो निश्चित बुझदिल भारत सरकार है, गद्दारों की संरक्षक जो हर सरकार हटाएंगे। जैसे पहले पढ़ता था आज भी वही पढ़ रहा हूँ, गद्दारों की संरक्षक जो हर सरकार हटाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे। और दोस्तों फिर लोगों ने सवाल उठाया, यहाँ तक कि फिर तो गालियां देने लगो लोग, चिट्ठियों में राइफलें निकाल लाते थे, ये कविता मत पढ़ो। तो आपका लीडर पढ़ता था दोस्तों कि मंदिर तो अब बना समझिए चाहे थोड़ी देर लगे, 42 साल जरूर लगे दोस्तों, मंदिर तो अब बना समझिए चाहे थोड़ी देर लगे, मन का मंदिर दृढ़ हो तो रचना में नहीं अबेर लगे, मन का मंदिर दृढ़ हो तो रचना में नहीं अबेर लगे, गीदड़ भभकी देने वाले हमको कभी न शेर लगे, गीदड़ भभकी देने वाले हमको कभी न शेर लगे, अपमानों के चिन्ह मिटे सब। तब भी कहता था आज भी कहता हूँ, अपमानों के चिन्ह मिटे सब, चाहे सबों का ढेर लगे। मरना तो है ही यार, अपमानों के चिन्ह मिटे सब चाहे सबों का ढेर लगे, गुरु गोविंद शिवा महाराणा बंदा हम बन जाएंगे, गुरु गोविंद शिवा महाराणा बंदा हम बन जाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे, जो बाधा बनकर आएगा उसको मार भगाएंगे। लोग कहते थे पढ़ना आसान है करना मुश्किल है लीडर जी, मैंने कि इस जमाने में तुम हिंदू शब्द का भी प्रयोग नहीं करते, मैं तो लड़ाई की बात कर रहा हूँ, भगवान राम का नाम लेकर जागरण कर रहा हूँ दोस्तों। पंक्तियां पढ़ रहा हूँ आपके सामने, जो पढ़ता था कि हमने जजिया कर दे कर भी अपना धर्म नहीं छोड़ा। जो हिंदुओं को कम करके आंकते हैं उनसे कहना चाहता हूँ, उस जमाने में भी आज भी और भविष्य में भी, कि हमने जजिया कर दे कर भी अपना धर्म नहीं छोड़ा, मिली नहीं घाट की, हमने जजिया कर दे कर भी अपना धर्म नहीं छोड़ा, मिली नहीं घास की रोटियां, फिर भी अरे मस्तक फोड़ा, वंश ये बलिदान समय का रथ मोड़ा, किंतु जिन्होंने किसी स्वार्थवश गैरों से नाता जोड़ा, किंतु जिन्होंने किसी स्वार्थवश गैरों से नाता जोड़ा, पुनः तो यदि वे शकुनी बने पुनः तो हम गांडी को उठाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे। बोले ये स्वार्थवश मतलब जिन्होंने किसी कारण से हमारा धर्म छोड़ दिया और किसी तरह से बेधर्मी हो गए, उनके लिए कह रहा हूं, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। अगली पंक्तियां सुनना दोस्तों, जो खास पंक्ति पढ़ रहा हूं मैं आपके सामने, कि कहो गर्व से हम हिंदू हैं, अपना ही हर पंथ है। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि 1980 में हिंदू कहना अपने आप में सांप्रदायिकता और जेल जाना दोनों बात थी। कहो गर्व से हम हिंदू हैं, अपना ही हर पंथ है भगवान बुद्ध अपने ही अपना ही गुरु ग्रंथ है, महावीर स्वामी अपने हैं अपना दादू संत है, कबीरा रविदास मीरा की माला का नहीं अंत है, कबीरा रविदास मीरा की माला का नहीं अंत है। हिंदू हिंदू एक रहे सब, हिंदू हिंदू एक रहे सब। प्रवीण तुम तो गवाह इसके, हिंदू हिंदू एक रहे सब, यह आवाज उठाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सौभाग्य से 1983 में बजरंग दल और हिंदू परिषद ने आंदोलन को बड़े पैमाने पर प्रारंभ कर दिया, राम मंदिर आंदोलन। तो 8 पंक्तियां और बन गई, क्योंकि उस समय रामशिलाओं का पूजन शुरू हो गया, और रामशिलाओं का पूजन शुरू हुआ तो फिर हमारे उत्तर प्रदेश में गिरफ्तारी शुरू हो गई। तो मैंने उस सरकार से भी कहा और विरोधियों से भी कहा कि रामशिलाओं का पूजन तो जन जागृति अभियान है। एक एक पंक्ति सुनना दोस्तों, रामशिलाओं का पूजन तो जन जागृति अभियान है, रामशिला कोई ईंट नहीं हर हिंदू का मन प्राण है, रामशिला कोई ईंट नहीं हर हिंदू का मन प्राण है, 1.25 रुपया सुन मेरे भैया हमें कराता भान है। 1.25 रुपया और लेते थे उस जमाने में, 1.25 रुपया सुन मेरे भैया हमें कराता भान है, राम सिर्फ अवतार नहीं इस भारत की पहचान है, राम सिर्फ अवतार नहीं
राम को अगर निकाल देंगे अपने इतिहास से और चरित्र से तो भारत में क्या बचेगा, मैं पूछना चाहता हूँ। राम सिर्फ अवतार नहीं, इस भारत की पहचान है। रामशिला पूजन द्वारा घर घर यह अलख जगाएंगे, रामशिला पूजन द्वारा घर घर यह अलख जगाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे। आपने सुना प्रोफेसर ओमपाल सिंह निडर जी को, बहुत ही श्रेष्ठ, अगर कहूँ तो गदाधारी कवि हैं, धनुर्धारी कवि हैं और ओज का कवि, जिसके शब्दों से धनुष से तीर निकल रहे हों, घातक तीर निकल रहे हों, और उसके गदा प्रहार से जो शत्रु है वो बेसुध हो रहे हों। ऐसे ही कवि ओज होता है, केवल ओज के स्वर के अंदर। मैं साधुवाद करता हूँ ओमपाल सिंह निडर जी का। अब इतनी बड़ी ओज की शिखर को छूने के बाद थोड़ा सा हम माहौल को थोड़ा सा बदलते हैं, वातावरण को बदलते हैं, और देश की लाडली उर्दू कवित्री अना दहलवी को हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। अना दहलवी, देखिए, एक उत्तर ध्रुव हो गया ओमपाल सिंह निडर जी, एक दक्षिण ध्रुव जो हो गया अब अना दहलवी, यानी एक पॉजिटिव और नेगेटिव, दो अलग अलग तार। एक तार मैंने पॉजिटिव दे दी, पहले नेगेटिव दे दी, अब मैं पॉजिटिव दे रहा हूँ। यानी कि दोनों जब चीज़ें नेगेटिव और पॉजिटिव मिलती है तो विद्युत ऊर्जा का संचार होता है। तो विद्युत ऊर्जा का एक संगीतमय प्रस्तुति के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ एक ऐसी विद्युत गजगामिनी अना दहलवी जी को। जहाँ जोरदार तालियों के साथ अना दहलवी जी को हम सुनते हैं। अना दहलवी जी। ये प्यार भरा लहजा दिलगीर ना बन जाए, ये प्यार भरा लहजा दिलगीर ना बन जाए, ये प्यार भरा लहजा दिलगीर ना बन जाए, कह कह के गजल मुझ पर वो मीर ना बन जाए, कह कह के गजल मुझ पर वो मीर ना बन जाए। और गजल का शेर सुनिएगा। लाना है ख्यालों को एहसास के कागज पर, लाना है ख्यालों को एहसास के कागज पर, डरती हूँ कहीं तेरी तस्वीर ना बन जाए, डरती हूँ कहीं तेरी तस्वीर ना बन जाए। ये शेर में अपनी सभी नारी शक्ति को, अपनी बहनों को नष्ट करना चाहती हूँ। सुनिएगा। बदली हुई दुनिया बदली हुई बातें, बदली हुई दुनिया की बदली हुई बातें, रिश्ता कहीं पैरों की जंजीर ना बन जाए, रिश्ता कहीं पैरों की जंजीर ना बन जाए। शेर सुने। दुनिया में बनाया
ताज महल जैसी तामीर ना बन जाए, ये ताज महल जैसी तामीर ना बन जाए। और जो भी हमारे सभी राइटर बैठे लिखने वाले हैं और खास तौर पे जो पत्रकार बंधु हैं, वहां तक ये शेर पहुंच रहा हो तो उन तक पहुंचाना चाहती हूँ, सुनिएगा। हाथों में कलम लेकर मैं सोचती रहती हूँ, हाथों में कलम लेकर मैं सोचती रहती हूँ, हालात की मजबूरी शमशीर ना बन जाए, हालात की मजबूरी शमशीर ना बन जाए। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। और गजल का आखिरी शेर खास तौर पे जो गजल सुनते हैं, जो गजल समझते हैं, जो गजल कहते हैं, उनसे सिर्फ उनसे इल्तिमास है, उनसे दुआएं चाहती हूँ, आशीर्वाद चाहती हूँ, काफिये पे दाद चाहती हूँ। सुनिएगा। ये मसला बेकार है, हल कर दे इसे मौला, ये मसला बेकार है, हल कर दे इसे मौला, ये दर्द मोहब्बत भी कश्मीर ना बन जाए, ये दर्द मोहब्बत भी कश्मीर ना बन जाए। बहुत बहुत आभार, बहुत शुक्रिया गोपाल जी, बहुत शुक्रिया, और सभी साथियों का बहुत शुक्रिया। और ये प्यार भरा लहजा दिलगीर ना बन जाए, कह कह के गजल मुझ पर वो मीर ना बन जाए। आपने सुना अन्ना दहलवी जी को। अन्ना दहलवी जी देश की ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की उर्दू कवित्री हैं। और मैं शायरा शब्द इसलिए प्रयोग नहीं करूँगा क्योंकि मैंने कोशिश करता हूँ कि मैं अपने प्रस्तुतिकरण में उर्दू के कम से कम शब्दों का प्रयोग करूँ, और जो हिंदी की और उर्दू की अपनी अपनी खूबसूरती है, उस खूबसूरती को बरकरार रखते हुए जो मेरी मातृ भाषा है उसमें मैं ज़्यादा मुझे आनंद आता है। मैं आमंत्रित करना चाहूँगा देश के एक ऐसे उभरते हुए चमकते हुए सितारे, और उस बच्चे को मैं बाल कवि कहूँगा। बाल कवि के साथ साथ मुझे ध्यान आता है बाल साहित्य आज हमारे साहित्य में से नगण्य होता जा रहा है। आज हम देखते हैं बच्चों को हम कहाँ भेजते हैं, बच्चों को हम संगीत तो हमारी खैर विधा है, लेकिन संगीत के नाम पे हम उनको कहाँ भेजते हैं? इंडियन आइडल में कहाँ भेजते हैं? कौन बनेगा नंबर 1 गायक या गायिका? और वहाँ जो तमाशे होते हैं, उन तमाशों के बीच में बच्चों का बचपन ख़त्म हो जाता है। हम बच्चों को इतना कंपटीशन में डाल देते हैं कि अगर वो थोड़ा सा एक पायदान नीचे रह जाता है तो वो डिप्रेस हो जाता है, बिल्कुल डिप्रेस्ड हो जाता है। ऐसे ही हम प्रतियोगिताओं से हम गुरेज करते हैं, हम ऐसी प्रतियोगिताओं से अपने को दूर रखते हैं। हम बच्चों को एक टैलेंट का समझते हैं, प्रतियोगिता नहीं, प्रोत्साहन। प्रतियोगिता के बजाय प्रोत्साहन कार्यक्रम होने चाहिए। प्रतियोगिता करने से क्या होता है कि बच्चा एक अंक भी नीचे होता है तो वो अपने आप को दूसरे से कमतर मानता है, और वो इसके अंदर इतनी हीन भावना हो जाती है कि वो या तो उस क्षेत्र को छोड़ देता है या वो बिल्कुल कट सा जाता है।
लेकिन सतमोला कवि चौपाल प्रोत्साहन देने वाला कार्यक्रम है। ऐसे बच्चे को, बाल कवि को मैं प्रस्तुत करते हुए बड़ा हर्ष का अनुभव कर रहा हूँ। पहले भी हमने जश्न महिला, बहुत ही श्रेष्ठ एक उभरता हुआ नाम है, मैं उसको प्रस्तुत कर रहा हूँ। और मैं उन माँ बाप को भी साधुवाद देता हूँ जिन्होंने उस बच्चे को लाफ्टर जैसे शो में ना भेज करके, डांस कंपटीशन, डांस नच बलिए या ना भेज करके उसने साहित्य के लिए उन बच्चे को प्रेरित किया। बच्चा जो प्रस्तुत करने जा रहा है वो उस एक चर्चित कवि हैं, मुझे भी नाम ध्यान नहीं, लेकिन उस बच्चे ने जो प्रस्तुति दी है चंद्रशेखर आज़ाद का, जो अंतिम जो कुछ 1-2 घंटे का जो पूरा घटनाक्रम है, जो मुठभेड़ होती है अंग्रेज अधिकारियों की, जो गद्दारी की जो का इनाम मिल करके जिस प्रकार से हुआ, देश आज कहाँ तक पहुँच पाया है। उस बच्चे ने भारत रत्न जैसे चीज़ों पर भी औचित्य पर प्रश्न उठाए हैं। मैं ऐसे बच्चे, बाल साहित्य से उभरता हुआ नाम बाल कवि जश्न महिला को मैं बड़े लाड़ दुलार के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ। जश्न महिला। नमस्कार, मैं आज आप सभी के समक्ष मैं श्री मुकेश मोलवा जी की चंद्रशेखर आज़ाद जी पर एक कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ। मुकेश मोलवा जी हिंदी साहित्य के बहुत बड़े ज्ञाता भी हैं। भारत माता का वो लाडला बेटा जिसकी कुर्बानी के 14 वर्ष पश्चात तक भी उसकी माँ को ये पता नहीं था कि उसका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा है, वो भारत माता के काम आ चुका है। इस आजाद हिंदुस्तान में चंद्रशेखर आजाद की माँ फुटपाथों पे भीख मांगकर अपना पेट भरा करती थी। साहब, उस चंद्रशेखर आजाद के लिए यह कविता पढ़ना चाहता हूं कि साहब, जिस खानदान के 3 लोगों को भारत रत्न मिल जाता है, चंद्रशेखर आजाद को भारत रत्न नहीं मिलता है। कि कैसा विस्मयकारी दृश्य देखा होगा उन अल्फ्रेड पार्क के पत्तों ने, कि कैसा विस्मयकारी दृश्य देखा होगा उन अल्फ्रेड पार्क के पत्तों ने। घेर लिया था आजाद को फिरंगी कम बख्तों ने, तो सहसा पेड़ों के झुरमुट से कदमों की आठाई, समझ गए शेखर जयचंदों ने अपनी जात दिखाई। तो मिटा दूंगा फिरंगियों को आजाद ने कसम खाई, तो मिटा दूंगा फिरंगियों को आजाद ने कसम खाई, तो मिटा दूंगा फिरंगियों को आजाद ने कसम खाई। और अपने प्राणों से भी प्यारी वो पिस्तौल उठाई। क्या कहा मित्र अपने सुखदेवराज से कि मित्र संभलो, दुश्मन ने धोखे से किया आघात है। माना कि देश हित में मरने के तुम्हारे भी जज्बात हैं, पर तुम जाओ अभियान जारी रखना, जाओ अभियान जारी रखना, डरने की क्या बात है। छिन्न मस्ता काल भैरवी जय भवानी मेरे साथ है, छिन्न मस्ता काल भैरवी जय भवानी मेरे साथ है। जगदम्बा माता के हरि वो अल्फ्रेड पार्क में दहाड़ रहा था। देवासुर संग्राम में इंद्र का ऐरावत इंकलाबी भाषा में चिंगाड़ रहा था। देवासुर संग्राम में इंद्र का ऐरावत इंकलाबी भाषा में चिंगाड़ रहा था। सूरज का रथ भी अस्ताचल की ओर बढ़ रहा था। भारत माँ का अकेला सिंह सैकड़ों भेड़ियों से लड़ रहा था। भारत माँ का अकेला सिंह सैकड़ों भेड़ियों से लड़ रहा था। हौसला था, जुनून था, जज्बा था, हार कैसे मान लेता हिंदुस्तान
हिंदुस्तानी खून था, हार कैसे मान लेता, हिंदुस्तानी खून था। पर एक बार पुनः मृत्यु ने भाग्य को धोखा दिया। पिस्तौल की आखिरी गोली ने आजाद को चौंका दिया। कहा कि हे भारत माता, क्षमा करना तू मुझको, आजाद होकर भी आजाद ना करा पाया माँ मैं तुझको। अरे आजाद होकर भी आजाद ना करा पाया माँ मैं तुझको। अरे माँ के गर्भ में ही त्याग दिया था उसने मृत्यु के भय को। दशों दिशाएं अचंभित जानकर आजाद के निश्चय को, थर्रा उठा था काल पुरुष भी जब आने वाले पल को भापा। त्रिवेणी का संगम सहम गया, डोली धराम पर भी कापा। तो युग युगांतर तक रहे आलोकित, तो युग युगांतर तक रहे आलोकित। देशभक्ति की मशाल जला दी आजाद ने, अंतिम गोली वंदे मातरम बोलकर अपने कनपट्टी पर चला दी, कनपट्टी पर चला दी। इस कविता का आखिरी छंद देश के बलिदानियों के नाम। कि रोई होगी तुलजा भवानी भी उन वीरों के चले जाने से, रोई होगी मां रणचंडी भी उन बेटों के चले जाने से। यमराज को भी उस विराट मृत्यु का अफसोस रहा होगा, महाकाल भी उस क्षण तांडव करने की सोच रहा होगा। सूरज का रथ भी पल भर के लिए रुका होगा। तिरंगा ध्वज उन बेटों की शहादत पर झुका होगा, तिरंगा ध्वज उन बेटों की शहादत पर झुका होगा। नमस्कार। बहुत अच्छे जश्न महिला के लिए हम सभी उसको शुभ आशीर्वाद देते हैं, उसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा माहौल को फिर परिवर्तन करते हुए, देश की ऐसी व्यवस्था, एक होता है ओज, एक होता है श्रृंगार और एक होता है जो बाल साहित्य के रूप में आपने देखा, गीत देखे, गज़ल देखी। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा, एक होता है व्यंग। व्यंग बात जो कहना चाहता है तीखी होती है, लेकिन अपनी तीखी बात को वो व्यापर करके देता है बिल्कुल तरीके से, बुरा ना लगे और समझदार को इशारा काफ़ी हो। लेकिन आजकल व्यंग्यकारों को समझ जाना चाहिए कि आज तो समाज में ऐसे ऐसे ढीठ लोग हैं, उनको सीधे सीधे अगर क्या नाम गाली भी दो तो वो भी उनको नहीं सुनाई देती। उनको तो केवल अपने दुष्कृत्य करने में अपने रमे रहते हैं। लेकिन साहित्य का धर्म यही नहीं, साहित्य का धर्म व्यंग जो विधा है उसके एक में सशक्त प्रतिनिधि सुरेंद्र खास को आमंत्रित करना चाहूँगा कि वह आए और अपनी एक तीक्ष्ण रचना अपनी प्रस्तुत करें। सुरेंद्र खास। मेरा नाम सुरेंद्र खास। सतमोला कवियों की चौपाल में लॉकडाउन और अनलॉक के बाद 5 महीने के बाद पहली मुलाकात अपने सभी कवि भाइयों से हो रही है। इस कोरोना काल में अगर सबसे ज़्यादा कष्ट किसी को हुआ तो वो एक हमारे समाज का वंचित तबका, एक हमारा ईमानदार करदाता, एक शराबी, अर्थव्यवस्था का एक स्थायी स्तंभ। बेरोजगारी, व्यथाएं, कुंठाएं, भ्रष्टाचार कोरोना काल में अपने चरम पे पहुंचा। लेकिन कहीं ना कहीं इस समुदाय को, शराबी समुदाय को जो उपेक्षा का सामना करना पड़ा, उसकी एक मानविक व्यथा मैं करुण हास्य रस के माध्यम से शब्दों का एक चित्र आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुनिएगा। कि प्यासी आत्मा तरस रही है, कुछ इसको आराम ही मिल जाए, किस दर जाऊं कहाँ मरूं, 10-5 ग्राम ही मिल जाए। आपको पता होगा एक ऐसा समय आया था 45 दिन तक का कि ना ठेके खुले थे, ना बार खुले थे, घर में भी जो था। अच्छा, जो रोज़ पीने वाला है, हम जैसा जो देशभक्त है, वो तो रोज़ ही पीता है, रोज़ ही खरीदता है। तो हमें तो इतना भी समय नहीं मिला। तो
तो मेरी प्यासी आत्मा तड़प रही है, कुछ इसको आराम ही मिल जाए। किस दर जाऊं कहाँ मरूं, 10-5 ग्राम ही मिल जाए। अरे 150, अच्छा मुझको मेरे कर्मों की सज़ा मिली, वो क्यों? जब पैसा था मेरे पास तो 150 ग्राम तो यूं ही बोतल में छोड़ देता था मैं, 150 ग्राम तो यूं ही बोतल में छोड़ देता था मैं। कभी कभी गुस्से में पूरी बोतल ही तोड़ देता था मैं। मंगल शनि नवरात्र श्राद्ध का मैंने ना परहेज किया, जेठ दोपहरी ब्रह्म काल में व्रत ही तोड़ लेता था मैं, जेठ दोपहरी ब्रह्म काल में व्रत ही तोड़ लेता था मैं। सच्चे मित्रों कसम है तुमको, एक आध जाम ही मिल जाए। किस दर जाऊं कहाँ मरूं, 10-5 ग्राम ही मिल जाए। अच्छा, असली मित्र की पहचान जो है वो संकट काल में होती है। मैंने भी अपने कई दोस्तों से संपर्क किया कि भाई मेरी इस व्यथा को दूर करो, जो शौक़ मुझे है, लेकिन कोई काम नहीं आया सर। मेरा सारा किया कराया ख़राब रहा। कैसे कि कुछ मित्रों ने इसके नाम से आंखें अपनी फेर ली, कुछ मित्रों ने इसके नाम से आंखें अपनी फेर ली। साथ जिएंगे साथ मरेंगे आंखें अपनी तरेर ली। भाई भतीजे साले साड़ू सबने ही मुझसे भेद किया, और जिस टेबल पे साथ पिए थे सबने ही उसमें छेद किया। अरे मरहम की तरह मालिश कर लूँ, मरहम की तरह मालिश कर लूँ, अरे जोड़ों को आराम ही मिल जाए। किस दर जाऊं कहाँ मरूं, 10-5 ग्राम ही मिल जाए। एक मित्र कहता था मुझसे, एक मित्र कहता था कि बोतलें बार में मेरे लगी हुई हैं, देसी विदेशी स्कॉच बोतलें डबल बेड में लगी हुई हैं। बुरे वक्त में दोस्ती का कोई लोन नहीं चुकाया उसने, अरे सैकड़ों फ़ोन लगाए पर फ़ोन नहीं उठाया उसने। अरे होठ चुपड़ लूँ उखड़ती सांसों को, जैसे राम ही मिल जाए। किस दर जाऊं कहाँ मरूं, 10-5 ग्राम ही मिल जाए। अच्छा, वाइन विस्की ठर्रा रम स्कॉच विदेशी ले लूँगा, वाइन विदेशी ठर्रा रम स्कॉच विदेशी ले लूँगा। जिन बोध का बियर चैंपियन चाहे हो देसी ले लूँगा। और प्रिंट रेट से डबल में दे दो, इतना भी कर सकता हूँ। एक बोतल देकर 2 ले लेना, सौदा भी कर सकता हूँ। और दिल में जिसके दया धर्म हो, कोई ऐसा धाम ही मिल जाए। किस दर जाऊँ कहाँ मरूँ, 10-5 ग्राम ही मिल जाए। लेकिन सब निराशा, चाहूँ और निराशा। किसी ने कहा कि बिना पिए अगर मरने की गुंजाइश हो जाए तो अपने नज़दीक के थाने में से पता कर लो, क्या पता वहाँ तुम्हें कुछ ले दे करके मिल जाए। तो आदत से मजबूर ये मुखड़ा अश्रुधार से धोया मैं, आदत से मजबूर था ये मुखड़ा अश्रुधार से धोया मैं। थाने पहुँचा अपना दुखड़ा हवलदार से रोया मैं। अरे बोतल देकर थानेदार ने मेरी सोच का नक्शा सुधार दिया, और उस डायलॉग के डंडे ने मेरा सारा नशा उतार दिया। एक डायलॉग के डंडे ने मेरा सारा नशा उतार दिया। वो बोला, देखिए डॉक्टर और पुलिस इस कोरोना काल में सबसे ज़्यादा मेहनत और ईमानदारी से अगर किसी ने काम किया तो ये 2 समुदाय थे, और जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। तो वो बोला, पुलिस वाला हवलदार मुझसे बोला कि भाई तुम तो घर में बच्चों के संग बैठ के रोटी खाते हो, तुम तो घर में बच्चों के संग बैठ के रोटी खाते हो, दारू पीकर यार दोस्त संग बैठ के रोटी खाते हो। हम बीवी बच्चों से कब मिले, सच कहें तो हमको याद नहीं, और घर आंगन रोटी तरस रहे पर चेहरे पे फरियाद नहीं। घर आंगन रोटी तरस रहे पर चेहरे पे फरियाद नहीं। अब सभ्य नागरिक बन जाओ, माँ भारती का कर्ज चुकाओ तुम, पीना छोड़ो बस घर में रहकर अपना फर्ज निभाओ तुम, अपना फर्ज निभाओ तुम, अपना फर्ज निभाओ तुम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। वाह सुरेंद्र खास जी वाह। अब मैं सतमोला कम्युनिटी चौपाल में कुछ थोड़ा सा अल्प विराम लेते हैं। अल्प विराम यानी थोड़ा सा विश्राम, केवल कुछ क्षण का। आप सतमोला की आप चटखारे लें, सतमोला की गोलियों का मजा लें, पनीर भुजिया का मजा लें, और थोड़ी देर बाद में कमर्शियल ब्रेक के बाद फिर आपके सामने प्रस्तुत है सतमोला कम्युनिटी चौपाल में। जितना जी में आए खाओ,
सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन, डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? चल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। नमस्कार, सतमोला कम्युनिटी चौपाल में आप एक बार आपका पुनः स्वागत है। सतमोला कम्युनिटी चौपाल में अब एक ऐसे हम नवपुष्प को लेके आए हैं और ये एक प्रोत्साहन श्रृंखला के रूप में हम ऐसे कवि को प्रस्तुत करने जा रहे हैं। बहुत ही युवा कवि है और श्रृंगार का कवि है। उसका नाम होता है मौसम कुमरावत। मौसम कुमरावत देश के उत्तरांचल से हमारे बीच में पधारे हैं। जोरदार तालियों के साथ मौसम कुमरावत का हार्दिक पहेली का हो हल जरूरी नहीं, सब्र का मीठा हो फल जरूरी नहीं। हर पहेली का हो हल जरूरी नहीं, सब्र का मीठा हो फल जरूरी नहीं। सच कहूँ तो है सब कुछ अनिश्चित प्रिय, सच कहूँ तो है सब कुछ अनिश्चित प्रिय। आज जो है वो हो कल जरूरी नहीं, आज जो है वो हो कल जरूरी नहीं। और इसी तरह पर मेरा एक दूसरा मुक्तक सुनिएगा। सारे तीरथ में जाकर भी क्या फायदा, रब को घर में बसा कर भी क्या फायदा। सारे तीरथ में जाकर भी क्या फायदा, रब को घर में बसा कर भी क्या फायदा। मैल मन का न धोया जो तुमने अगर, मैल मन का न धोया जो तुमने अगर, फिर तो गंगा नहा कर भी क्या फायदा, फिर तो गंगा नहा कर भी क्या फायदा। और इसी के साथ एक और तीसरा मुक्तक, उसके पश्चात मैं अपना विरह गीत साझा करूंगा, तो सुनिएगा। रात ढलती रही पर वो सोया नहीं, दर्द लिखता रहा पर वो रोया नहीं। रात ढलती रही पर वो सोया नहीं, दर्द लिखता रहा पर वो रोया नहीं। प्रेम होता है क्या जाने वो क्या भला, प्रेम होता है क्या जाने वो क्या भला। प्रेम में जिसने प्रेमी को खोया नहीं, प्रेम में जिसने प्रेमी को खोया नहीं। तो ये तो थे मेरे कुछ मुक्तक, और अब मैं आता हूँ अपने विरह गीत की तरफ। तो एक छोटी सी भूमिका में बता देता हूँ। विरह की अग्नि में जलती एक प्रियतमा है जो अपने प्रियतम तक एक संदेश पहुंचाना चाहती है। तो ज्यादा समय न लेते हुए मैं सीधे सीधे अपने गीत पर आता हूँ, तो सुनिएगा। मध्यम मध्यम हवा चली है,
जाने कहाँ तक जाएगी, क्या वो मेरे प्रियतम तक संदेश मेरा पहुंचाएगी। मध्यम मध्यम हवा चली है, जाने कहाँ तक जाएगी, क्या वो मेरे प्रियतम तक संदेश मेरा पहुंचाएगी। और पहला अंतरा पढ़ता हूं। जपती रहती माला तेरे नाम की मैं हर पल साजन, बहती है अश्रु की धारा नैनों से कल कल साजन। सुध बुध खोकर बेसुध होकर राह तेरी मैं तकती हूँ, जलती रहती विरह की अग्नि में होकर पागल साजन। इस विरही के मन की पीड़ा कैसे उसे बताएगी, क्या वो मेरे प्रियतम तक संदेश मेरा पहुंचाएगी, क्या वो मेरे प्रियतम तक संदेश मेरा पहुंचाएगी। और देखिएगा दूसरा अंतरा। जब रूठू मैं तुमसे तुम मुझको इस तौर मनाते थे, गीत गजल का कर अपनी तुम मेरा मन हर्षाते थे। जब जब मैं लज्जा से अपनी पलकें कभी झुकाती थी, याद है मुझको तुम रिम झिम पर खासा प्रेम जताते थे। जैसे मुझको आती है क्या याद उसे भी आएगी, क्या वो मेरे प्रियतम तक संदेश मेरा पहुंचाएगी, क्या वो मेरे प्रियतम तक संदेश मेरा पहुंचाएगी। मध्यम मध्यम हवा चली है, जाने कहाँ तक जाएगी, क्या वो मेरे प्रियतम तक संदेश मेरा पहुंचाएगी, क्या वो मेरे प्रियतम तक संदेश मेरा पहुंचाएगी। धन्यवाद। और इन्हीं 4 पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। सुनिएगा। गीत गाता रहा, गुनगुनाता रहा, अपनी गजलों से सबको लुभाता रहा। गीत गाता रहा, गुनगुनाता रहा, अपनी गजलों से सबको लुभाता रहा। जग ये देता रहा दाद हर शेर पर, जग ये देता रहा दाद हर शेर पर। मैं व्यथा अपने मन की सुनाता रहा, मैं व्यथा अपने मन की सुनाता रहा, गीत गाता रहा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सतमोला कवियों की चौपाल में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। उस वजह तो हो चुका। सतमोला कवियों की चौपाल में अभी आपने सुना मौसम कुमरावत जी को। अब मैं ऐसी गीतकार कवित्री जो बेंगलोर ही नहीं पूरे देश में जाना माना नाम है और बहुत ही संजीदगी से, बहुत ही श्रृंगारिक रूप से अपने मन की बात कह देती हैं, नारी मन की बात करती हैं, नारी संवेदना की बात करती हैं। और उनके जो कवित है उस कवित के लिए मुझे 2 पंक्तियां याद आई हैं कि कहूँ क्या किस तरह से ज़िंदगी को जी लिया मैंने, कहूँ क्या किस तरह से ज़िंदगी को जी लिया मैंने। चुभन सुई घुटन धागा लबों को सी लिया मैंने, लबों को सी लिया मैंने। मैं आमंत्रित करना चाहूँगा अमृता श्री बेंगलुरु से, अमृता श्री बेंगलुरु से मैं उनको आवाज़ देना चाहता हूँ। जोरदार ताली के साथ। नमस्कार, मैं अमृता श्री आज आप सबके सामने अपनी एक कविता शिकायत लेकर आई हूँ। आशा करती हूँ कि आपको ये कविता पसंद आएगी। शिकायत सी है कुछ तुमसे, शिकायत सी है कुछ तुमसे, कहो तो
आज कह दूँ मैं। शिकायत सी है कुछ तुमसे, कहो तो आज कह दूँ मैं। वो जो आँखों की भाषा बिन बोले पढ़ लेते हो ना, वो जो आँखों की भाषा बिन बोले पढ़ लेते हो ना, वो बिन बोले मेरी बातों को समझ लेते हो ना, वो बिन बोले मेरी बातों को समझ लेते हो ना, तब तुम मन भरमाते हो, तब तुम मन भरमाते हो, जादू सा चलाते हो, तब तुम मन भरमाते हो, जादू सा चलाते हो। मोहब्बत सी है कुछ तुमसे, मोहब्बत सी है कुछ तुमसे, कहो तो आज कह दूँ मैं, कहो तो आज कह दूँ मैं। वो जो हर घड़ी मेरे लिए तुम ढाल बन जाते हो, वो जो हर घड़ी मेरे लिए तुम ढाल बन जाते हो। मेरी खुशी में तुम भी खिल जाते हो, मेरी खुशी में तुम भी खिल जाते हो। मेरे लिए साहिल बन जाते हो, मेरे लिए साहिल बन जाते हो। कैसे तुम इतना चुपचाप कर पाते हो, कैसे तुम इतना चुपचाप कर पाते हो। राहत सी है कुछ तुमसे, राहत सी है कुछ तुमसे, कहो तो आज कह दूँ मैं। राहत सी है कुछ तुमसे, कहो तो आज कह दूँ मैं। मोहब्बत सी है कुछ तुमसे, कहो तो आज कह दूँ मैं। शिकायत सी है कुछ तुमसे, कहो तो आज कह दूँ मैं। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए अपनी दूसरी कविता आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। धूप का वो छोटा सा टुकड़ा हो तुम। उम्मीद करती हूँ ये कविता भी आपको पसंद आएगी। वो कविता कुछ इस तरह से है। धूप का वो छोटा सा टुकड़ा हो तुम, धूप का वो छोटा सा टुकड़ा हो तुम। बादलों को चीरकर जो अचानक सामने आ जाता है, उदास दिलों में एक उम्मीद जगा जाता है। धूप का वही छोटा सा टुकड़ा हो तुम, धूप का वही छोटा सा टुकड़ा हो तुम। उन्मुक्त बहता वो झरना हो तुम, उन्मुक्त बहता वो झरना हो तुम। पत्थरों से टकराकर भी जो मधुर संगीत सुना जाता है। जीवन की नीरवता में अपने होने का एहसास करा जाता है। उन्मुक्त बहता वो झरना हो तुम, उन्मुक्त बहता वो झरना हो तुम। मधुर संगीत जो सुना जाता है, अपने होने का एहसास जो करा जाता है। धूप का वो टुकड़ा हो तुम, बादलों को चीर कर जो सामने आ जाता है। अकेलेपन में प्यार की वो झप्पी हो तुम, अकेलेपन में प्यार की वो झप्पी हो तुम। अधूरेपन को जो मेरे भर जाता है। माँ माँ कहकर मुझ में जीवन रस छलका जाता है, मेरे परिवार को पूरा कर जाता है। अकेलेपन में प्यार की वही झप्पी हो तुम, धूप का वो टुकड़ा हो तुम। बादलों को चीरकर जो अचानक सामने आ जाता है। उन्मुक्त बहता वो झरना हो तुम। कल कल करके अपने होने का एहसास करा जाता है। बादल का वो टुकड़ा हो तुम, बादल का वो टुकड़ा। अभी आपने अमृता से को आपने सुना। अमृता श्री देश की वरिष्ठ कवित्री हैं और मैं चाहूँगा वो निरंतर हमारे साथ जुड़ी रहें। आप हमारी टीम की अभिन्न हिस्से आएँ। मैं अब आमंत्रित करना चाहूँगा देश के एक और युवा हस्ताक्षर नवांकुर प्रोत्साहन कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहूँगा अहमदाबाद गुजरात से हमारे बीच में विकास भानुशाली, जो कि अखिल भारतीय साहित्य परिषद का जो एक हमारा युवा आयाम है उसके आप वहाँ के संयोजक भी हैं और गुजराती साहित्य पर आपका बहुत अच्छी पकड़ है।
लेकिन कविता के मामले में आप नामांकुर हैं और आपको हमें प्रस्तुत करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। विकास भानुशाली। नमस्कार, मेरा नाम है विकास भानुशाली और मैं गुजरात से वलसाड़ से आपके समक्ष उपस्थित हूं। आज के समय को लेकर मैं अटल जी की एक कविता का आपके समक्ष पठन करूंगा। कदम मिलाकर चलना होगा। बाधाएं आती है आए, बाधाएं आती है आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं। बाधाएं आती है आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं। पांव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं। निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हास्य रुदन में तूफानों में, हास्य रुदन में तूफानों में, अगर असंख्यक बलिदानों में, हास्य रुदन में तूफानों में, अगर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में वीरानों में, अपमानों में सम्मानों में, उद्यानों में वीरानों में, अपमानों में सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। उजियारे में अंधकार में, उजियारे में अंधकार में, कल कहार में बीच धार में, घोर घृणा में पूत प्यार में, क्षणिक जीत में दीर्घ हार में, घोर घृणा में पूत प्यार में, क्षणिक जीत में दीर्घ हार में, जीवन के शत शत आकर्षक अरमानों को ढलना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कुछ कांटों से सज्जित जीवन, कुछ कांटों से सज्जित जीवन, प्रखर प्यार से वंचित यौवन, कुछ कांटों से सज्जित जीवन, प्रखर प्यार से वंचित यौवन, नीरवता से मुखरित मधुबन, परहित अर्पित अपना तन मन, नीरवता से मुखरित मधुबन, परहित अर्पित अपना तन मन, जीवन को शत शत आहुति में जलना होगा, गलना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। विकास भानुशाली जी, आपका बहुत बहुत आपका आभार बेटा, और आपका उज्जवल सुंदर हो भविष्य और आप इसी प्रकार अपनी कविताएं करते रहें। कार्यक्रम के अंत में मैं आमंत्रित करना चाहता हूं देश के बहुत अच्छे उर्दू कवि अरुण साहिबाबादी। अरुण साहिबाबादी गोपाल दास नीरज जी को अपना गुरु मानते रहे हैं। कई अजीम शायर उनके काफ़ी अच्छे उन्होंने उनसे शिक्षा ग्रहण करी है। अरुण साहिबाबादी में एक जुनून है नई नई रचनाओं को, और वो हमारे सतमोला कमी चौपाल से आजीवन रूप से जिस ढंग से जुड़े हुए हैं, जब भी समय होता है हमारे साथ जुड़ते हैं। और अरुण साहिबाबादी जी देश के मज़दूर की बात करते हैं तो देश के कामगार की बात करते हैं, तो देश के किसान की बात करते हैं, और देश के बारे में जो उनका चिंतन है वो बहुत ही सार्थक सारगर्भित है उनके उर्दू शायरी में। मैं उनको आमंत्रित करता हूँ, अरुण साहिबाबादी जी को जोरदार तालियों के साथ उनका बहुत दिन बाद ये किस्मत खुली है, बहुत दिन बाद ये किस्मत खुली है कि पहली बार वो मुझसे मिली है। कभी खुशबू कभी रंगत पे ठहरा कि अब इस फूल को छू कर भी देखा, लगा वो आज ही ताजा खिली है।
बहुत दिन बाद ये किस्मत खुली है कि पहली बार वो मुझसे मिली है। उसे अब और भी नजदीक लाया, उसे बाहों में अब मैंने उठाया, लगा वो जैसे फूलों से तुली है कि पहली बार वो मुझसे मिली है। कि जब उसकी कमर में हाथ डाला, नजर के आगे था मंजर निराला। कि जब उसकी कमर में हाथ डाला, नजर के आगे था मंजर निराला, लगा वो जैसे सांचे में ढली है कि पहली बार वो मुझसे मिली है। कि उसकी जुल्फ को अब मैंने खोला, फजा में हल्का हल्का इत्र बिखरा। कि उसकी जुल्फ को अब मैंने खोला, फजा में हल्का हल्का इत्र बिखरा, लगा जैसे अगरबत्ती जली है कि पहली बार वो मुझसे मिली है। कि वो जब जब हंसी और मुस्कुराई तो थोड़ी सी झलक इसकी दिखाई। कि वो जब जब हंसी और मुस्कुराई तो थोड़ी सी झलक इसकी दिखाई। जो उस पर मोतियों की पोटली है कि पहली बार वो मुझसे मिली है। कि मेरा नाम जब उसने पुकारा, हुआ बागों में कोयल का नजारा। कि मेरा नाम जब उसने पुकारा, हुआ बागों में कोयल का नजारा, लगा आवाज में मिस्री घुली है कि पहली बार वो मुझसे मिली है। समंदर के किनारे पर खड़ा हूँ कि मैं लहरों को जैसे छू रहा हूँ, लगा जैसे हवा शीतल चली है। बहुत दिन बाद ये किस्मत खुली है
कि पहली बार वो मुझसे मिली है। धन्यवाद अरुण साहिबाबादी जी। आपने अरुण साहिबाबादी जी को सुना। आज आपने पूरा कार्यक्रम आपको कैसा लगा? क्योंकि मात्र हमारा कार्यक्रम कविता, शायरी, गज़ल, श्रृंगार ही नहीं, उनके माध्यम से हम देश की समस्याओं को उठाते हैं और हर कवि अपनी कविता में उसका समाधान भी देता है। सतमोला कवियों की चौपाल में आप हमारे साथ निरंतर जुड़ना चाहते हैं। सतमोला कवियों की चौपाल के माध्यम से मैं अपने इस टीवी शो के माध्यम से किसान आंदोलन के बारे में, मैं तथाकथित कलाकारों, तथाकथित कवियों, तथाकथित अनेक जो एक अवार्ड वापसी वाले करने वाले लोग हैं कि ये मोदी जी की ही सफल परियोजना है कि जो अवार्ड गलत हाथों में चले गए थे वो खुद वापस आ रहे हैं। ये बहुत एक मोदी जी की सफलता है कि देश के गद्दारों को जो अब तक हमने पहचाना नहीं था वो अब सामने आने लगे हैं। ऐसी कई चीज़ें हैं। किसान आंदोलन हो, चाहे कानपुर का दलित बिटिया के साथ रेप और हत्या हो, उसकी सच्चाई भी मीडिया ने जितनी छुपाई वो केवल आज कानपुर दलित बिटिया की जो बलात्कार और हत्या के बाद जिस प्रकार से मीडिया ने आंदोलन चलाया, यानी कि जो भी देश की समस्या चाहे छोटी सी हो उसको सरकार विरोधी कैसे बनाना और देश की प्रगति को कैसे रोका जाए, इस बात को आज सोशल मीडिया का धन्यवाद करना चाहिए, मोदी और योगी जी का धन्यवाद करना चाहिए। किस प्रकार से उसका हल ढूंढा जा रहा है और मैं निश्चित तौर पर बता रहा हूँ किसान आंदोलन का भी वही परिणाम रहने वाला है। कारण क्या कि किसान आंदोलन वास्तव में केवल और केवल टुकड़े टुकड़े गैंग के हाथ में देश को टुकड़े करने की साजिश है। सतमोला कवियों की चौपाल भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ है और किसान आंदोलन से मैं जितने भी अपने कलाकार जमात हैं, कलाकार हो गए, साहित्यकार हो गए, मैं ऐसे लोग चाहे वो दलेर मेहंदी हों चाहे कोई हों, उन सब से मैं आग्रह करूँगा कि वह परिस्थितियों को जानें और भटकाव में ना आए। सतमोला कवियों की चौपाल देश के उज्जवल भविष्य के साथ साथ आपको भी कामना करती है। आप हमारे टीवी शो के साथ जुड़िए। यदि आप नवांकुर हैं और हमारे सतमोला कवियों की चौपाल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रॉल पे चल रहे जो नंबर हैं 9711182183 9711182183 8285120006 8285120046। इस पे आप हमें व्हाट्सअप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप हमें किसी प्रकार हमारी जो टीम है आपसे संपर्क करेगी। आप हमारे साथ कार्यक्रम से जुड़ें और सतमोला कवियों की चौपाल का आप हिस्सा बने, आजीवन सदस्य बने। आपको तुरंत हमारी टीम आपका अभिनंदन करेगी। तो मिलते हैं अगले रविवार सतमोला कवियों की चौपाल में नए और कुछ नए कवि और बड़े कवियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमोला ग्रुप। मैं जैसे आप सब लोग जानते हैं कि 2004 के अंदर मैंने सतमोला कवियों की चौपाल आरंभ करा परवीन आर्य के साथ मिलके। तो हमारा उद्देश्य दोस्तों यही था कि जो आज ये काव्य पाठ है, जो ये बुद्धिजीवी वर्ग जो ये सुंदर काव्य पाठ हम लोग करते हैं, तो वो धीरे धीरे आज के ज़माने में लुप्त ना होता जाए। जो आज मॉडर्नाइजेशन चल रहा है, जितना टीवी पे हम और भी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, तो ये ना हो कि हमारी पुरानी जो ये एक संस्कार थे, पुरानी सभ्यता थी, कविता पाठ था, वो धीरे धीरे ये लुप्त होता जा रहा था। तो इसीलिए हम दोनों ने मिलकर 2004 के अंदर सतमोला की कवियों की चौपाल आरंभ करी, जिसके अंदर हम ऐसा प्लेटफॉर्म देते रहे हैं जिसके अंदर नए से नए कवि जो भी कवि काव्य पाठ है उसमें करना चाहे उसका स्वागत करते हैं। हम लोग उन्हें मौका देते हैं नए नए कवियों को। और आप लोगों से यही निवेदन है कि जो भी चाहे आप पहली बार काव्य पाठ करते हैं तो आप सतमोला कवियों की चौपाल के प्लेटफॉर्म पर आएँ, आप लोगों का स्वागत है। उसके अंदर आप अपनी मौलिक कविताओं को सुनाएं। उनके अंदर जो भी कमी होगी तो हमारे पुराने जो एक्सपीरियंस कवि हैं वो उनको सुधारेंगे और आपको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आपसे निवेदन है कि सतमोला कवियों की चौपाल में आएँ और अपना काव्य पाठ करें। सतमोला कवियों की इस चौपाल में जितने भी कवि बंधु
साहित्यकार बंधु आज यहाँ आए हैं, मैं उनको उनका अभिवादन करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। प्रवीण आर्या जी का ये जो प्रयास, सुंदर प्रयास, सतत वर्षों से चल रहा है, मैं इसका एक साक्षी हूँ। नवअंकुर कवियों को जो ये मंच, सतमोला कवियों की ये चौपाल जो प्रस्तुत करती है, ये बहुत सराहनीय और प्रशंसनीय प्रयास है। आज के इस कार्यक्रम में मैं उपस्थित रहा। मैंने भिन्न भिन्न रसों के कवियों को सुना और अभिभूत हुआ। वीरस के कवि थे, हास्य रस के कवि थे, श्रृंगार रस के कवि थे, और इस सब रस मिलकर जो है नवरस जो उत्पन्न करते हैं हमारे जीवन में, इनका बहुत महत्व है हमारे जीवन के बीच में। परंतु मैं आज एक बात, जितने भी कवि यहाँ उपस्थित हैं उनके लिए बड़े आदर से मैं कहना चाहता हूँ कि आप को ये मंच मिला है, आप नवअंकुर कवि हैं, परंतु आप हमेशा नवअंकुर कवि न रहें और अपने प्रयासों को इतना उद्दात करें कि एक दिन आप भी जो है देश भर में अपना नाम बनाएं, आपकी कविता श्रेष्ठतम कविता हो, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। आप में प्रतिभा है, आप उस प्रतिभा को अपने प्रयासों से और गहरा करें और उसमें गति लाएं, यही मेरी आपसे एक बार पुनः प्रार्थना है। इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबका पुनः एक बार धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और मैं आपके बीच में रहा, जितना समय भी रहा मुझे बहुत आनंद आया। मैं बहुत अच्छी यादें आज के इस कार्यक्रम से लेकर वापस जाने वाला हूं। मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं, आपको बहुत साधुवाद देता हूं। बहुत धन्यवाद आप सभी का। अखिल भारतीय साहित्य परिषद द्वारा संचालित सतमोला कवियों की चौपाल नामक ये जो कार्यक्रम है, ये अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है कि केवल ये कार्यक्रम ही नहीं है, बल्कि यहाँ पर नवांकुर, नए नए कवि, नई नई कवयित्रियाँ इस मंच पर आकर के अपनी कविताओं को प्रस्तुत करती हैं, जो सारे संसार के अंदर जाता है। तो ये बहुत बड़ा मंच है, एक प्रकार से कार्यशाला जैसी है ये। तो इसलिए आप सभी लोग इस कार्यक्रम से जुड़ें, नए नए बच्चे यहाँ पर आएँ, बहुत अच्छा लगेगा। हमारा आशीर्वाद इस पूरी संस्था के लिए है, सतमोला कवियों की चौपाल के लिए है, और आप सभी के प्रति हमारा मन में बहुत स्नेह है, बहुत प्यार है। आप सब आएँ और इस प्रकार से यहाँ पर अपनी कविताओं को इस मन से सुना करके उपकृत हों और उपकृत करें भी हम सभी को। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ, डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला, स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से गलता है क्या? सतमोला। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे।
तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ।